एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के पास ही एक पेड़ पर नन्ही चिड़िया रहती थी। उसका नाम चिर्रू था। चिर्रू बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी। उसकी पीली चोंच, छोटे छोटे पंख और उसकी मीठी चहचहाट उसे बाकी चिड़ियों से अलग बनाती थी। वह रोज सुबह गांव के आसपास उड़ती, मीठे गीत गाती और गांव वालों को खुश करती थी। गांव के बच्चे चिर्रू को बहुत पसंद करते थे। जब वे स्कूल जाते तो चिर्रू उनके साथ साथ उड़ती और रास्ते भर उन्हें अपने मधुर स्वर में कहानियां सुनाती। बच्चों को चिर्रू का साथ बहुत भाता। गांव के बुजुर्ग भी उसके गीतों से खुश होते और कहते, यह चिर्रू हमारे गांव की खुशियों का प्रतीक है। लेकिन चिर्रू के दिल में एक बड़ी ख्वाहिश थी। वह चाहती थी कि एक दिन वह ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरे, दूर दूर के इलाकों को देखे और नई नई जगहों की सैर करे। कितना अच्छा हो अगर मैं पूरे जंगल के पार जाकर उन नीले पहाड़ों को देख पाऊं। चिड़ू को उड़ना तो आता था, लेकिन वह बहुत दूर उड़ने से डरती थी। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह जंगल के बाहर चली गई तो शायद रास्ता भूल जाएगी या कोई बड़ा जानवर उसे पकड़ लेगा। इसी डर के कारण वह कभी भी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई थी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश की बूंदें मानो धरती पर बरसने के लिए बेताब थीं। चिर्रू अपने घोंसले में दुबकी बैठी थी, लेकिन तूफान इतना तेज था कि उसका घोंसला टूट गया और वह हवा में उड़ा चला गया। चिड़ू घबरा गई और तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगी। वह बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवाएं इतनी तेज थीं कि वह चाहकर भी पेड़ की ओर वापस नहीं जा पाई। तूफान ने चिड़ू को बहुत दूर जंगल के दूसरी ओर ले जाकर पटक दिया। जब तूफान थमा तो चिड़ू ने देखा कि वह एक नई जगह पर आ चुकी थी। ये वही नीले पहाड़ थे जिन्हें वह दूर से देखती रहती थी। चिर्रू को पहले तो बहुत डर लगा, लेकिन जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और नदियों की कलकल ध्वनि थी। चिर्रू को यह जगह किसी जादुई संसार की तरह लगी। थोड़ी देर बाद चिर्रू ने सोचा, अब मैं यहाँ पहुंच ही गई हूँ, तो क्यों नहीं इसे ठीक से देखूं। धीरे धीरे उसका डर कम हो गया और उसने अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ान भरी। वह इधर उधर उड़ती, नए नए पेड़ पौधों और पक्षियों को देखती। यहाँ उसे एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। उसने देखा कि इस जंगल में कुछ ऐसे पक्षी हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी चोंच, पंख और रंग सभी कुछ अलग थे। वे सभी बड़े ही मिलनसार थे और उन्होंने चिर्रू का स्वागत किया। चिर्रू को यहाँ की हवा और आज़ादी बहुत पसंद आई। उसने सोचा, क्यों न मैं कुछ दिन यहीं रहूं। चिर्रू अब रोज नए नए इलाकों की सैर करती, नीले पहाड़ों के पार जाती और नए दोस्तों से मिलती। उसे इस नई जिंदगी से बहुत खुशी मिली। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद चिर्रू को अपने पुराने गांव और वहां के बच्चों की याद आने लगी। उसे लगा कि वह जहां भी जाए, उसका असली घर तो वही है। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह वापस अपने गांव जाएगी। लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि डर के आगे ही असली आजादी है। उसने अपने दोस्तों से विदा ली और अपने गांव की ओर उड़ चली। जब चिर्रू अपने गांव पहुंची तो बच्चों ने उसे देखकर खुशी से चिल्लाते हुए कहा, देखो हमारी प्यारी चिर्रू वापस आ गई। गांव के सारे लोग उसे देखकर खुश हो गए। चिर्रू ने अपने घोंसले में लौटते ही लंबी सांस ली और सोचा, सचमुच घर जैसी कोई जगह नहीं होती। लेकिन अगर मैं उस तूफान से न घबराई होती तो शायद कभी ये खूबसूरत पहाड़ और नई जगहें न देख पाती। चिर्रू ने अब तय कर लिया था कि वह हमेशा अपने डर को पीछे छोड़कर नए नए अनुभवों का स्वागत करेगी। अब वह सिर्फ गांव में ही नहीं रहती थी, बल्कि अक्सर दूर दराज के इलाकों की सैर करके वापस आती और बच्चों को अपने रोमांचक अनुभव सुनाती। उसने सबको ये सिखाया कि जिंदगी में कभी कभी डर से भी कुछ अच्छा हासिल होता है। इस तरह नन्ही चिर्रू ने न सिर्फ अपनी उड़ान की ख्वाहिश पूरी की, बल्कि गांव वालों को भी ये सिखाया कि हर मुश्किल के बाद नई राहें खुलती हैं।